लव कुश पर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद सबों ने बाण चलाया, हनुमान जी बाण नहीं चलाए। हनुमान जी तो पहचान गए लव कुश को और उनकी सुरक्षा में वहाँ बैठे रहे। हनुमान जी उनकी सुरक्षा में बैठे रहे। तो भगवान राम आए, कहा कि तुम महावीर है और तुम इसके साथ क्रीड़ा कर रहा है, तुम खेल कूद रहा है। भगवान राम आवेशित थे, सभी को तो मूर्छित कर दिए थे लव कुश ने, लक्ष्मण को, भरत, शत्रुघ्न को, विभीषण को। तो कहा कि आपको क्या करना चाहिए? आपके बच्चे तभी सुरक्षित हैं जब हनुमान जी के शरण में वो रहेंगे। लव कुश की रक्षा किसने की? हनुमान जी ने नहीं किया। सीता जी का संदेश किसने सुनाया राम को? राम जी के कार्य को किसने पूरा किया? हनुमान जी ने। सीता जी का। तो इसलिए आपको अपने जीवन में हनुमान जी की उपयोगिता समझ में आई होगी। हनुमान जी की उपयोगिता आप हों कि आपकी पत्नी हो कि आपके बच्चे हों, सबों के जीवन में हनुमान जी अति आवश्यक है। इसलिए सावन है, मंगल है, तो हनुमान चालीसा पढ़े। लेकिन हनुमान चालीसा 10 वर्ष के कम बच्चे, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पढ़ना चाहिए। हनुमान जी का मतलब ये नहीं है हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। हनुमान जी जब तुलसीदास जी लिख रहे थे रामचरितमानस, तो उन्होंने लिख दिया भूल गयो सकल समाज, तो उनकी लेखनी हाथ से छूट गई। उनको दिमाग में आ गया कि हम समाज के बारे में कैसे लिखेंगे। समाज के बारे में तो लिखेंगे तो हमको समाज रहने के लिए नहीं देगा। समाज के विरुद्ध में कुछ बोलेंगे तो समाज हमको रहने के लिए नहीं देगा। हनुमान जी आए, कहा कि तुलसीदास जी के तुम्हारे बनाने से ये बनेगा नहीं रामायण, और तुम्हारे बिगाड़ने से बिगड़ेगा नहीं, तुम इसके निमित्त मात्र बन के रह जाओगे। और हनुमान जी लेखनी उठा लिए, कहा कि बूढ़ गयो सकल समाज, चढ़ई प्रथम लोभ मोह बसाओ। वह समाज बर्बाद हो गया जो लोभ मोह फांस में, जाति धर्म में बदल गया है, लोभ में फंस गया है, वह समाज बूढ़ गया। तो हनुमान जी ने आपके जीवन में अति आवश्यक है, आपके जीवन से अधिक आपके बच्चे के जीवन में अति आवश्यक है। इसलिए उनको हनुमान चालीसा के साथ साथ रामायण पढ़ाइए। आज की समस्या, आज जो बिहार हो कि पूरा भारत हो, अमेरिका तक में स्कूल में, आपने 1-2 साल पहले सुना होगा, स्कूल में 3रा क्लास का बच्चा पिस्टल लेकर के गोलीबारी करता है। आपको सबसे बड़ी समस्या है आज के माँ बाप को अपने बच्चे को सुरक्षित रखना। आज सबसे बड़ी समस्या है अपने बच्चे को सुरक्षित रखना। बच्चे आपके सुरक्षित तभी होंगे जब हनुमान जी के साथ जुड़ेंगे। हनुमान जी जब आपके बच्चे की रक्षा करने के लिए लव कुश की भांति वहाँ पर बैठे हुए रहेंगे, तो ये कितना था, 10-20 तो था। लक्ष्मण था, भरत था, शत्रुघ्न था, विभीषण था, अंगद था, नल नील था, और अयोध्या का बहुत सारा सेना होगा। लेकिन लव कुश को कुछ हुआ तो उसकी रक्षा के लिए हनुमान जी थे। आपके तीनों चारों भगवान राम, हे खगमेघ हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, जब जब राम अवध सुध कर रहे, तब तब बार बिलोचन भर रहे। दुखों को दुख लागा, सीता जी चंद्रहास, शंकर जी की तलवार से प्रार्थना करते हैं, हे चंद्रहास हव मम परितापम, शीतल
अपने तलवार से हमारा घेंट काट दीजिए। अब हम राम के विरह में हम अधिक दिनों तक नहीं बच सकते हैं। मास दिवस मोहनाथ नावा तो पुण्य मोहियत नहीं पावा। फिर लव कुश की रक्षा की हनुमान जी ने। तो आपको यह समझना चाहिए, आपका भी जीवन, आपके परिवार का भी जीवन, और उससे भी अधिक आपके बच्चे का जीवन की रक्षा हनुमान जी ही कर सकते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा तो पढ़ें, लेकिन रामायण के साथ पढ़ें, रामायण पढ़ें और अपने बच्चे को हनुमान जी के चरण में लगावें, तो आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। आप तो सुरक्षित रहेंगे ही, लेकिन उससे भी अधिक ज़रूरत है आपके बच्चे की सुरक्षा। आपके बच्चे की सुरक्षा हनुमान जी ही कर सकते हैं। इसलिए आपको यह बात, मंगल का मतलब ये होता है आपके जीवन में मंगल हो, वह तभी होगा जब हनुमान जी को अपने हृदय में धारण करेंगे। और हनुमान जी को आदेश है राम का, जहाँ जहाँ रामचरितमानस है वहाँ वहाँ उनको पहुँचना है। जहाँ जहाँ राम का कथा है वहाँ वहाँ पहुँचना है। तो हम बच्चे को शिक्षा के साथ साथ रामायण और हनुमान चालीसा दोनों